के साथ माश की दाल की रेसिपी लेकर आए हैं जो कि आप लोग को इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगी। तो मेरे व्यूवर्स प्लीज़ आप लोग बताइएगा मुझे कि आपको माश की दाल की रेसिपी कैसी लगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर की नॉर्मल रेसिपीज़ भी शेयर की जाएँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो। तो मैंने ये माश की दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। चले आइए फिर हम बनाते हैं। इसके लिए मैंने माश की दाल ली है, तकरीबन ये 1 कप है। और इसी के साथ मैंने हरा धनिया लिया है, हरी मिर्ची ली है, अदरक का 1 टुकड़ा लिया है, टमाटर पेस्ट लिया है 1 बाउल। और इसी के साथ मैंने अदरक लहसुन पिसा हुआ लिया है। मैंने हल्दी ली है मसालों में, नमक लिया है, गरम मसाला लिया है और ज़ीरा लिया है। देखिए, तो ये सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे। सबसे पहले जो है मैंने दाल को भिगो दिया था और फिर मैंने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर हमारी माश की दाल जो है वो बॉयल हो रही है और उसके हम लोग जो है दूसरी तरफ अपना मसाला बना लेंगे, ठीक है, जो कि इसके अंदर हम ऐड करेंगे। मसाले के लिए हमने हल्दी ली है, नमक लिया है, गरम मसाला और ज़ीरा लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। ठीक हो गया। टमाटर पिसे हुए 1 बाउल वो भी जाएंगे इसके अंदर। सबसे पहले जो है हम थोड़ा सा ऑयल डालकर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और ज़ीरा ऐड करेंगे। ठीक हो गया। तो उसको अच्छे से भून लेंगे। जब ये अच्छे से भून जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट दरअसल डिफ्रीज था तो थोड़ा सा उसे पकने में टाइम लग रहा है। और इसी के साथ मैंने ज़ीरा भी ऐड कर दिया है। ये देखिए, इसको अच्छे से आपने भूनना है। जब ये अच्छे से भून जाएगा तो फिर हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। ठीक है क्या, बहुत ही मज़ेदार होती है माश की दाल। आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। मैंने इसको मसाले ऐड कर दिए हैं, हल्दी, नमक और गरम मसाला। मैं इसको भी अच्छे से भून लूँगी। बहुत ही मज़ेदार ये हैदराबादी माश की दाल की रेसिपी है। आप लोग ऐसे ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, इसको अच्छे से भुनना है, इतना भुने कि इसका जो ऑयल है वो अलग होने लग जाए। ये देखिए, इसमें मैंने ज़्यादा ऑयल भी यूज़ नहीं किया है और मज़ेदार भी बहुत बनी है माश की दाल। इसके अंदर मैंने 1 कप टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया है और मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। देखिए, जो मसाला है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बन रहा है। खानों को सिंपल मसालों के साथ और कम ऑयल के साथ भी बनाया करें, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा ऑयल और ज़्यादा स्पाइसेस ही यूज़ करें। अब इसमें मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं और रेड चिली ऐड कर दी है। दोनों ही बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देती हैं। और इसको और अच्छे से भून। देखिए, मैंने इतना ज़्यादा ऑयल इसमें ऐड नहीं किया था, फिर भी जो थोड़ा बहुत ऑयल ऐड किया था वो कितने अच्छे तरीके से आ गया। उसकी शक्ल कितनी मज़ेदार लग रही है। अब इस पोजीशन पे जो है हम इस मसाले को अपनी माश की दाल के अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। और ये बहुत ही इजी और सिंपल वे है। एक तरफ आप माश की दाल को बॉयल होने रख दें और एक तरफ आप मसाला बना लें और बहुत ही जल्दी झटपट और मज़ेदार माश की दाल रेडी हो जाती है। पर आप लोग जो है माश की दाल जब भी बनाएं, इसको 1 से 2 घंटे के लिए ज़रूर सोख होने के लिए रख दिया कीजिए। जब उसको बनाएंगे तो वो ईज़िली वो गल भी जाएगी और बहुत ही मज़ेदार होगी। ठीक है, ये देखिए मैं किस तरीके से मसाले को माश की दाल के अंदर ऐड करके अच्छे से भून रही हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी और मज़ेदार माश की दाल की शक्ल आई है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लका शुक्र है कि मैं आप लोगों को इस माश की दाल की रेसिपी दे पा रही हूँ, जो कि आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगी। मैं उम्मीद करती हूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी शक्ल निकल के आई है और बहुत ही मज़ेदार होती है ये खाने में। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों की माश की दाल की रेसिपी कैसी बनी। और आप लोगों को अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आया करे तो प्लीज़ इसे लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए। और कौन कौन सी रेसिपीज़ आप देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे बताया करें। आप लोगों के इतने प्यार की, मोहब्बत का और इतना सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकत डाल दे। आमीन।